हम आपका नाम जानना चाहते हैं जी। नाथीराम है जी। नाथीराम। हाँ जी। तो आप कौन से गांव के सरपंच है जी? गाँव फूसगढ़ के जी। फूसगढ़। हाँ, वो पहले था एक्स सरपंच थे आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी कुछ पद पे हैं आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, भाजपा से जी। तो अभी कोई पद पे है? पन्ना प्रमुख। अच्छा, आप पन्ना प्रमुख है। हाँ, लग नहीं रहा है आप पन्ना प्रमुख है आपको तो। अच्छा। पन्ना प्रमुख खट्टर जी थे। अच्छा। हाँ, पन्ना प्रमुख थे ये मुझे बताइए क्या माहौल है, क्या आप तो क्या मुद्दे आपको फेस कर रहे हैं जब आप गांव में जा रहे हो, जब आप लोगों से मिल रहे हो? आपकी सरकार यहाँ रही है, आपकी सरकार 10 साल से यहाँ है। हाँ। क्या मुद्दे उठाते हैं लोग यहाँ? मुद्दे यही उठावा लोग, महंगाई का है री, और एक दो चीजें ऐसी उठावा, नहीं बाकी कोई। बेरोजगारी है, बेरोजगारी ना भी कहा है, पर जितनी नौकरियां इन 10 सालों में हमारे इस जिले ना मिली, इतनी तो हमारे पिछा 20 साल ना भी नहीं मिली। सिर्फ दो जिले 3 जिलों में नौकरियां मिला दी, रोहतक, सोनीपत और झज्जर। और खट्टर साहब ने कहा कि करनाल के लोगों को दे दी? हाँ जी। खट्टर साहब ने कहा करनाल के लोगों को नौकरी दी? सब सारे हरियाणा में दी जी, सब हमारे गांव से भी 3-4-5 लग गए। खट्टर साहब को हटाया क्यों इन्होंने 6 महीने पहले? लोग पता नहीं जी, राजनीति के आगे लोग थोड़े नाराज से रहते, थोड़ा वैसा है। आप बताइए क्यों हटाया गया? हटाइए तो इनकी राजनीतिक मुद्दे हैं। अच्छा। किसको कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। नहीं, क्या मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे थे? काम अच्छा कर रहे थे तो क्यों हटाया फिर? हटाया थोड़ी है, फिर क्या किया? वो तो बदले है। तो बदला उसको जो है ना, इसको ये वो पहले थे ना, ये विधानसभा में थे, अब इसको ऊपर लाने के लिए लोकसभा में चुनाव लड़ाना था, इसलिए इसका उधर से बदल के इधर। नहीं, मुख्यमंत्री से ऊपर क्या जाएंगे? मुख्यमंत्री लोकसभा में गए, इससे ऊपर ही गए। ये तो एक हरियाणा में थे ना। अब तो वो इंडिया के वो बनेंगे। नहीं, इंडिया के तो क्या बनेंगे, अभी तो करनाल के ही रिप्रेजेंटेटिव, करनाल के लोकसभा वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, तभी इलेक्शन लड़ेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। अगर ये मुख्यमंत्री बने रहते तो ये ऊपर लोकसभा में जा नहीं सकते थे। अच्छा, और इसका मतलब ये जो मेरे को आप एक चीज समझाइए, मुख्यमंत्री काम अच्छा कर रहे थे, हाँ, लेकिन हटाया अभी 6 महीने पहले। हटाया नहीं ना, मतलब मैं एक नहीं, आप कह रहे हो हटाया नहीं, बदला गया। उन्होंने अपनी पार्टी क्या होता है, मतलब बदलना क्या होता है, हटाना तो यह है ना भाई, उसको खारिज कर दिया बिल्कुल ही। अब इसको खारिज नहीं किया, इसको यहाँ से बदल के जो है ना लोकसभा में जाए। अच्छा, आपका तर्क पार्टी को पता है ये लोकसभा में जो है ना जीत के आवेगा लाजिम। अच्छा, ये बताइए मेरे को, दिल्ली में कहते हैं कि खट्टर साहब और हुड्डा साहब के बीच में कुछ आपस में, इसलिए कांग्रेस ने बड़ा कमजोर कैंडिडेट यहाँ दिया है करनाल में, ये भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप 10 सीटें देखें, करनाल को छोड़ के बाकी 9 जगह तो ठीक ठाक कैंडिडेट्स हैं। यहाँ तो कोई नया लड़का दे दिया यूथ कांग्रेस का उन्होंने, जो ये था बुद्धि राजा करके। तो ये क्या कोई सेटिंग है क्या है? बुद्धि राजा का आज ही नाम सुने है। आज ही आपने भी आज ही सुना, हमने भी आज ही सुना। इस लोकसभा का जो एरिया है, इसमें पहले इसका नाम सुने कभी नहीं। तो वही तो मेरा सवाल है, क्या कोई आपस में कुछ है, सेटिंग है? नहीं, कोई सेटिंग नहीं है। तो कैसे? उनके पास कैंडिडेट यही होगा कांग्रेस के पास। मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको कैंडिडेट भी तो मिलते ना। कांग्रेस को कैंडिडेट भी तो ढूंढ के लाने पड़ते हैं कहीं से। नहीं, अरे हुड्डा साहब यहाँ 10 साल मुख्यमंत्री थे। किसी को ये भी नहीं पता यहाँ तो भी है कहाँ से, ये कौन से इलाके से है, आपको मैं पता नहीं, किसी दूसरे स्टेट की हो। तो वही तो मेरा सवाल है कि कांग्रेस ने, खासकर हुड्डा जी ने, क्या जानबूझ के एक कमजोर कैंडिडेट दे दिया खट्टर साहब के अगेंस्ट? ये तो आपके कहने का मतलब ये है कि उड्डा ही अपनी पार्टी को हराना चाहता है। अब देखिए, राजनीति है, राजनीति में कई चीजें होंगी। नहीं, आपने देखिए, आपने कहा कि हम तो ये लोग कह रहे हैं कि ये इस गांव, इस एरिया के भी नहीं है, क्षेत्र के भी नहीं है। हमें तो आज तक नहीं पता भी कहाँ है, कौन सा क्षेत्र। मैं तो उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। वो तो कांग्रेस वाले ये बात कर रहे हैं, हुड्डा की खट्टर की
एक राय मैं तो वही तो कह रहा ना भाई, इसका मतलब तो यह है कि हुड्डा ही अपनी पार्टी को जाना चाहता। वो तो हुड्डा जी बोल सकते हैं कि हराना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। हम तो कैंडिडेट पे बात कर रहे हैं। एक तरफ से खट्टर साहब है, एक तरफ से ये है, और आप खुद कह रहे हो कि हमने नाम ही नहीं वो सुना। तो हुड्डा जाना या कट्टर जाना। अच्छा, ओवरऑल हरियाणा का क्या आपको लग रहा है? कितनी सीट? जैसे जी रोहतक है, हाँ, और एक उसमें बता रहे हो सिरसा में जी, सिरसा में, हाँ हाँ, और सोनीपत में बता रहे, सोनीपत बता रहे। हाँ, बाकी एक 3-4 सीट। हिसार का कैसा है? हिसार के बारे में पता नहीं। हिसार के बारे में पता नहीं। सोनीपत में क्या रहेगा? आपका तो जुड़ा हुआ एरिया है। सोनीपत में तगड़ा मुकाबला बता रहे। तगड़ा मुकाबला। हाँ। सिरसा भी तगड़ा है। सिरसा तगड़ा बता रहे। आप कितने सालों से बीजेपी में है? 10 साल। 10 साल पहले कहाँ थे आप? कांग्रेस में? इनेलो में भी रहे जी। इनेलो में रहे? हाँ जी। इनेलो में भी रहे, इसका मतलब उसके बाद भी आप कहीं और भी थे? ना इनेलो भी रहे पहले इनेलो से पहले कोई जानकार बरादरी का आ जाता उससे वोट देते। तो ये जो बीजेपी कांग्रेस से लोग ला के उनको टिकट दे रही है, जैसे ये बगल वाला है, हम यहाँ कुरुक्षेत्र में है, नवीन जिंदल कांग्रेस में थे, हाँ जी, अब आगे बीजेपी में। तो ये क्या बीजेपी का अपना काडर नहीं है कुरुक्षेत्र में? कोई अपना है जी, इतना बड़ा आदमी 2 दफा बना, आप उसको कौन नहीं देगा टिकट जी? ऐसे को तो देवे ही है। लेकिन कह रहे हैं कोयला घोटाले में नाम है इनका। हाँ जी, कोयला घोटाले में था नाम। 20 साल पहले का बतावा, अब तक बनाया था नहीं कुछ भी उसका। तो फिर क्या वो घोटाला जो था वो ऐसे ही था? हाँ, तब तो कांग्रेस की सरकार गिर गई उसपे, तो आप कह रहे हो वो वैसे ही था? ना जी, कांग्रेस की सरकार तो हमारा हरियाणा में तो 3 जिलों के बाहर निकले ही नहीं, उठानी जब गिरी थी आनी वैसे अब आता ही नहीं। नहीं, जब हमने नवीन जिंदल की बात कर रहे हैं तो वो हाँ, सांसद थे, हाँ, कांग्रेस में थे, 10 साल रहे, कोयला घोटाले में उनका नाम आया। क्या ये वॉशिंग मशीन में आके साफ हो गए? ये तो सारे में ही है जी, सारी पार्टियों में है। कांग्रेस भी दे रही टिकट। हाँ। कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह मिला लिया, मान लो 5 साल ही मरा। नहीं, वीरेंद्र सिंह तो थे ही कांग्रेसी ना। नहीं थे तो 5 साल इसमें ले ली मौज। ये तो अदला बदली जब इलेक्शनों में तो वही जब उनको लिया गया भाजपा में मंत्री बना दिया। हाँ, अब तो तब बीजेपी को ये ध्यान में रखना चाहिए था कि ये तो कांग्रेस से आए हैं, इनको क्यों मंत्री बनाया? ये सारी अपने काडर सारी पार्टियां करा जी ये बात सारी। लेकिन उनके बेटे सारे दल बदल के सारे, लेकिन उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, सब बनावा जी ऐसा। हाँ, लेकिन उनको, उनके बेटे को या उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। शर्त तो वो गया था, नहीं दिया उसका, तो नहीं दिया। हाँ, तो आपके यहाँ चलता है? हाँ जी, आपके यहाँ चलता है, कोई भी आ जाए आपके यहाँ चलता है? नहीं, बड़े तो सारी पार्टियां ले जी, कोई वो समझ रहा, वो समझ रहा नहीं। तो देखिए, मोदी साहब ने कहा कि अजीत पवार जो है वो सबसे भ्रष्ट नेता है इस देश के, अगले दिन उनको ले लिया पार्टी में। और वो तो वही तो कह रही है, ये कांग्रेस इनके ले रही। मैं बताओ कहाँ से ठीक है ये? हम ये जानना चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन करके खट्टर साहब को रिप्लेस किया, तो लोग कह रहे हैं, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव पे है, अब वो चल तो रहा है लोकसभा चुनाव, लेकिन हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि ये जो मूव है खट्टर साहब को चेंज करके सैनी साहब को लाना, ये बीजेपी के लिए 2024 के अभी 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा विधानसभा के, उसमें काम करेगा? ये सीधा सवाल है। ये तो करेगा जी काम। कुछ क्यों करेगा वो? मतलब 10 साल मान लो खट्टर साहब रह लिए, थोड़ी उसकी नाराजगी हुई जा 10 साल में, इस करके बदले ये भाई, ये बदलना ही ठीक है। नाराजगी जा रही थी पार्टी पर, नाराजगी जा रही थी। हाँ, किस बात की नाराजगी थी? वैसे ही कोई वैसे भी नहीं है, बस वैसे ही 10 साल में वैसे ही रह जाए नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि हम उनके अगेंस्ट कोई नाराजगी नहीं है, फिर उनके अगेंस्ट मोदी के नहीं है नाराजगी। तो वहां जब एंटी इनकम्बेंसी है तो सारी तरीके का हरियाणा है, मान लो सोचा भाई बदल ही दे। अच्छा, तो चलिए ठीक है, नाराजगी। लोग कहते हैं कि इससे जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। लाइक एक जैसे होता है कि एंटी जाट लोगों को, सारे समाज को इकट्ठा करने के लिए, सैनी समाज ही नहीं, सारे के सारे तो जैसे कहते हैं
एंटी जाट जितने भी जातियां हैं उन सबको, तो क्या ये आपको लॉजिक जो है वो पच रहा है कि यही वजह होगी? हाँ, ये भी वजह है कुछ। बाकी ये भी है भाई, थोड़े लोग आपस में कहते भाई 10 साल हो गए इसको, भाई थोड़ा वैसा भाई बदल दो, इस वजह से ही बदल गया होगा। हाँ जी।